प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं सबसे पहले मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, और ये गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्द हमारा प्रभु हमें लेने आएगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, तैयार रहिए। ये तैयारी प्रतिदिन की तैयारी है। हर दिन खुदावन के साथ चलने वाले एक दिन गायब हो जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। जैसे हनोक अपने दिनों में परमेश्वर के साथ चलता था, उसे प्रसन्न करने के लिए, उसकी खुशी के लिए वो जीता था, और एक दिन वो लोप हो गया। वैसे ही बहुत जल्द वो लोग जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो चले जाएंगे अपने खुदा के साथ। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, ये तैयारी के दिन है। बहुत सारी बातें इन दिनों में हम YouTube पे सुन रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी न्यूज़ आती हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, उससे बढ़कर भी अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति को सब कुछ सुनने के बाद यहीं लौटना है और तैयार होना है। मैं इससे पहले कि आज के वर्ड को मैं आपके साथ बांटूं, मैं आपको बताना चाहता हूं आज का वर्ड बहुत स्पेशल है। और आज आप ये महसूस करोगे कि कैसे खुदावन का कलाम कितनी गहराई में वो आपको ले जाएगा, जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको कहना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ कुछ अनाउंसमेंट्स करूंगा परमेश्वर के वर्ड को लेकर, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आप उन अनाउंसमेंट्स को ज़रूर सुनें। सबसे पहले मैं वर्ड स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत बात मैं उन लोगों के लिए शेयर करना चाहता हूं जो सच में ये चाहते हैं कि उनमें यीशु मसीह दिखाई दे। न केवल उनको लोग ये देखकर ये सोचें कि कितना नॉलेजेबल व्यक्ति है, कितना इंटेलिजेंट है, इसे कितना वचन याद है, पर वो आप में यीशु मसीह को देख पाएँ, उस खुदावन को देख पाएँ जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि यीशु मसीह जिन दिनों में इस अर्थ पे थे, इस दुनिया में थे, उन दिनों में कुछ लोग जिनको इंग्लिश में ग्रीक्स और हिंदी में यूनानी कहा गया है, वो लोग यीशु से मिलने के लिए आए। पर बाइबल बताती है जैसे ही वो यीशु से मिलने आए, यीशु उनको नहीं मिला, लेकिन यीशु का चेला मिला उन्हें, जिसका नाम था फिलिपुस। और जैसे वो फिलिपुस से मिले और उन्होंने फिलिपुस से एक विनती की, और मैं चाहता हूं आप इन शब्दों पर ज़रा ध्यान दें। स्पेशली उन लोगों के लिए है ये वर्ड जो सच में प्रभु के साथ चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खुदावन उनके अंदर दिखाई दे, कि जब वो किसी से मिले तो प्रभु बहकर उनमें से किसी और के पास जा सके। जैसे वो फिलिपुस से मिले, उन्होंने फिलिपुस से कहा, महाशय हम यीशु से मिलना चाहते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज दुनिया यही चाहती है। लोगों को ज्ञान नहीं, लोगों को परमेश्वर की ज़रूरत है। हमें लगता है कि हमें चर्च को बहुत सारे रेवलेशंस देने चाहिए, हमें चर्च को ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, पर बाइबल बताती है एक्चुअली उन्हें परमेश्वर चाहिए। आप जानते हैं ये लोग यीशु से भेंट करना चाहते थे, मिलना चाहते थे, और बाइबल बताती है ये रिक्वेस्ट फिलिपुस के पास पहुंची। और जैसे फिलिपुस के पास ये रिक्वेस्ट पहुंची, वो अंदर गया, वो यीशु से मिला, और यीशु को कहता है, प्रभु वो लोग बाहर खड़े हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप जानते हो जब यीशु ने ये बात सुनी, तब बाइबल बताती है यीशु ने अपने हाथ में एक बीज लिया, एक दाना लिया। आप आराम से वहाँ पर पढ़ सकते हैं यूहन्ना 12 अध्याय के अंदर कि यीशु ने, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप उसको और समझ पाएं। 12 का मैं आपके सामने इस समय स्क्रीन पर है 21। उन्होंने गलील के बतस्ता के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। और यीशु ने अपने हाथ में एक गेहूं का दाना लिया और उसने क्या कहा उसे लेकर,
जब तक ये दाना मेरे हाथ में है ये कभी फल नहीं ला सकता, लेकिन जब ये ज़मीन पे गिरेगा, ये टूटेगा, ये मरेगा और उसमें से ज़िंदगी निकलेगी और इससे बहुत सारी फसल होगी। आप जब यूहन्ना के 12 अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको यही बातें वहाँ पर समझ में आएंगी कि यीशु एक दाने को लेकर, एक गेहूं के दाने को लेकर उसके मरने की बातें कर रहा था। समटाइम्स हम जब बाइबल को विजडम से पढ़ते हैं, बुद्धि से पढ़ते हैं, तो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आप पर बातों को रिवील करना स्टार्ट करता है, मैं आपको कहना चाहता हूँ सब कुछ बदल जाता है। अब मैं उस दिन जब ये पढ़ रहा था, ये मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, प्रीच भी कर चुका हूँ, लेकिन जब मैं इसको पहले पढ़ रहा था तब मैंने एक बात देखी। यहाँ पर यीशु के साथ सवाल क्या किया गया और यीशु जवाब क्या कर रहा है। यीशु से कहा गया प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं, और यीशु अपने हाथ में कुछ दाने लेकर उन्हें मरने की बात कर रहा है। क्या उनके क्वेश्चन से क्या उनका आंसर मैच कर रहा था? दूर दूर तक नहीं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं जीसस ने जो आंसर दिया वो एक अमेजिंग आंसर था जो बिल्कुल मैच करता है। मैं ये बिलीव करता हूं यीशु अंद्रियास को कह रहा था, क्या वो मुझसे मिलना चाहते हैं? यस लॉर्ड, ये रास्ता है मुझसे मिलने का। प्रभु इनडायरेक्टली ये कह रहे थे, मैं जा रहा हूं, मैं बहुत जल्दी क्रूज पे मरूंगा और मैं तुम्हें एक रास्ता बता के जाता हूं। अगर तुम इस पे चलोगे, लोग जब तुमसे मिलेंगे वो ये महसूस करेंगे कि वो मुझसे मिलेंगे। और उसका जो रास्ता था वो था जमीन पे गिर के मरना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप चाहते हो कि लोग यीशु से मिलें आपके अंदर, आपके साथ? क्या आप ये चाहते हो कि जब लोग आपसे मिलें तो लोग ये कहें कि ऐसा लग रहा है कि हम यीशु से मिल चुके हैं? ये परमेश्वर का दास बहुत डिफरेंट था, ये बड़ा नम्र और दीन था। हम जब इससे मिले तो हमने महसूस किया खुदा की हुजूरी को। अगर आप चाहते हो कि यह आपके साथ हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़मीन पे गिर के मरना सीखिए। यही रास्ता है लोगों को यीशु से मिलाने का। यही वो रास्ता है जब लोग आपसे मिलकर कहेंगे कि हम खुदा की हुजूरी से मिले हैं, आज हम प्रभु की उपस्थिति में गए थे। आज जब हम इस व्यक्ति से मिले तो हमें लगा कि हमने कुछ महसूस किया इस आदमी के साथ। ये हर एक के साथ नहीं होता, लेकिन ये इसके साथ हुआ। फिलिप्पुस आके कहता है प्रभु वो आपसे मिलना चाहते हैं। प्रभु कहता है ये रास्ता है मुझसे मिलने का। अब मैं शरीर में हूँ, लेकिन एक दिन मैं चला जाऊँगा, मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूँगा, तब लोग इस तरह मुझसे मिलेंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो मरना जानते हैं? मैं फिजिकल डेथ की बात नहीं कर रहा, मैं फांसी लगा के, नसें काटने वाली बात, जहर खा के, गन से खुद को मारने वाली बात नहीं कर रहा। आप में से कितने लोग हैं जो अपने उस रवैये में मरते हैं जो स्वार्थी रवैया है? कई बार लोग आपको कुछ कहते हैं और आपका हृदय कहता है कि तू भी चुप मत रहे, तू भी बोल। क्या आप वहाँ पर चुप रहते हैं? कई बार जब लोग आपको कहते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और आप उनकी मदद करते हो, लेकिन जब आपको मदद की ज़रूरत है वो आपके साथ नहीं रहते, क्या उसके बाद भी आप कंप्लेंट्स नहीं करते हो? आप में से कुछ लोग होंगे जो बहुत सोते होंगे, बहुत खाते होंगे, और आप इन दिनों में डिसाइड करते हो कि मैं बहुत कम खाऊंगा, मैं कम सोऊंगा, मैं खुदा को समय दूंगा। आप जानते हो इन चीज़ों को क्या कहते हैं? मरना। इसे कहते हैं सेल्फ लाइफ में डाई होना। क्या कहती है बाइबल? जिस समय उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को ऊंचे पे विराजमान देखा, यशाया नबी कहते हैं। क्यों उस राजा के मरने के बाद यशाया खुदावंद से मिल पाया? कहाँ ना कहाँ यशाया अब उस राजा के साथ कनेक्शन में था, कांटेक्ट में था, वो उसके दम पे उड़ता था क्योंकि वो पॉलिटिशियन था। लेकिन जिस दिन वो मरा,
उसने प्रभु को ऊंचे पे देखा। याद रखिए, जब तक ये जो हमारे अंदर जो हमारा सेल्फ है ये किंग बन के बैठा हुआ है, जब तक ये नहीं मरता हम परमेश्वर से नहीं मिल सकते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ज़मीन पे गिर के मरना सीखिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो लोग ज़रूर आपको ये कहेंगे कि आपके पास ज्ञान है, लेकिन वो कभी आपसे मिलके खुदा से नहीं मिल पाएंगे। यीशु ने कहा, जीवित पिता ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। यही हमारी बुलाहट है। लोगों को लगता है सिर्फ पास्टर बनना, प्रचारक बनना, स्टेज पे खड़े होके गीत गाना ही सब एक सेवकाई है। मैं डिनाई नहीं करता इसका। परमेश्वर जिनको चाहता है उन्हें बनाता है, पर कितने लोग ये चाहते हैं कि इससे पहले कि आप कुछ करें लोग आप में यीशु को देख पाए। मुझे बहुत पसंद है ये वर्ड जहां ऐसा लिखा है, यीशु ने चेलों को चुना, अपने साथ रखा और प्रचार करने के लिए भेजा। उसने लोगों को चुनकर प्रचार नहीं भेजा, उसने सबसे पहले उन्हें अपने साथ रखा ताकि वो उसकी जिंदगी को सीखें, ताकि वो उसको समझें। एक व्यक्ति तब तक फलवंत नहीं हो सकता जब तक वो मरना नहीं सीखता अपने उस स्वार्थी जीवन में जो उसके अंदर है, उस आदम के स्वभाव में जो वो बचपन से लेके पैदा हुआ है। और आप में से हर एक को मैं बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा का नाम है सहायक। वो किस चीज़ में आपकी सहायता करता है? वो आपको मरने में सहायता करता है। He always help you in a dying process। वो हमेशा आपको उस रास्ते पे, उस क्रूस पे, रास्ते पे जिसके लिए यीशु ने कहा सकरा दरवाज़ा, यीशु हमेशा उस दरवाजे के बारे में प्रचार करता था। पवित्र आत्मा उस दरवाजे और उस रास्ते पर चलने में आपकी मदद करता है। आज अपने आप से पूछिए, आप कितने मरे हुए हैं? क्या आपके बैक आंसर्स बंद हुए हैं? जब कोई आपको कुछ कहता है तो आप क्या शांत रहते हैं? कितने लोग हैं बेइज्जती और जिल्लत बर्दाश्त कर लेते हैं, शांत रहते हैं? हम हालातों से लड़ते हैं, पर हम ये नहीं समझ पाते कि खुदा हमारे हालातों को ही इस्तेमाल करता है हमें नम्र और दीन करने में। ऐसे में मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कितने लोग हैं जो अब नींद से प्यार, खाने पीने से प्यार, चीज़ों से प्यार, सेलफोन से प्यार खो रहे हैं और आपका प्यार खुदा के लिए ग्रो कर रहा है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, स्पेशली यंगस्टर्स को मैं कहना चाहता हूँ, आप चाहते हैं आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको उन दासों की तरह इस्तेमाल करे जो बाइबल में यूज़ किए गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मरना सीखिए। कैथरीन कुलमैन ने कई बार कहा, इससे पहले कि मैं प्रचार करूं मैं 1000 बार मरती हूं। मरना एक दिन में नहीं होता, ये रोज आज से एक प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जहां जहां मुझे मरना है आप मुझे वो शो कीजिए और मुझे अनुग्रह दीजिए। और हमेशा याद रखिए, ये आप अकेले नहीं कर सकते। इस जुए को उठाने में आपको प्रभु की सहायता चाहिए। हर दिन प्रभु के सामने जाना है और उसको कहना है, प्रभु मैं आपके लिए, आपके आदर और महिमा के लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे अंदर वैसे आएं जैसे आप सुलेमान के मंदिर में आते थे। जिसे लिखा गया है कि जब तू सुलेमान के मंदिर में आया सब गिर गए और मंदिर महिमा से भर गया। मैं चाहती हूँ प्रभु कि आप मेरे अंदर आएं, पर मैं जानता हूँ जब तक मैं हूँ आप नहीं आ सकते। इसीलिए मैं भी आपको कहता हूँ, मैं पौलुस की तरह क्रूस पे चढ़ना चाहता हूँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ना चाहता हूँ। मुझे अपने आप में ख़त्म करें और उस जगह पे आप आ जाएं। जितना आप खुद को खोएंगे उतना आप परमेश्वर को पा लेंगे। जितना आप अपने आप में रहेंगे उतना ही वो आप में कम दिखेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने न सिर्फ हमें इसलिए बुलाया है ताकि उसके पास जो है वो हमें दे, लेकिन याद रखिए वो अपने आप को आपको देना चाहता है और वो उनके अंदर आता है जो स्वयं में मरते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर इस वचन का अर्थ समझा होगा। अब आइए आज के वर्ड को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और मैं आप में से हर एक से विनती करता हूँ,
आज के वर्ड को लास्ट तक देखें। ये वर्ड आपके जीवन को बदल देगा। ये वचन आपको भीतर से बदल देगा। और ये वर्ड आज इतनी गहराई में आपको ले जाएगा कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि वचन को कितना सोच समझ के आराम से आत्मा के परिपूर्णता में हमें पढ़ना चाहिए। आइए, मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ खोलें प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल, अमाल की पुस्तक, अमाल की किताब और उसका 12वां अध्याय, चैप्टर 12। हम सब खोल लेंगे पहले, उसके बाद हम एक छोटी सी दुआ करके हम परमेश्वर के वचन में आएंगे। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें प्रेरितों के काम और उसका 12 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल चैप्टर 12, अमाल की किताब और उसका 12वां बाब। लेट्स प्रे। महान प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपके बेटे यीशु के नाम में आपके पास आता हूं पिता। धन्यवाद उस प्यार के लिए जो आपने हमसे किया। धन्यवाद उस बरकत के लिए जो आपने हमें वचन के द्वारा दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें बदल दिया। आपने हमें नई जिंदगी दी। क्रूस आपकी नहीं पर हमारी जगह थी, पर आपने वो जगह खुद लेकर अपनी जगह हमें दी। बरअब्बा सिर्फ वो व्यक्ति नहीं था प्रभु जो डाकू था, वो हम थे जिसे मारना चाहिए था, लेकिन आप उसकी जगह पे रुक गए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं विनती करता हूँ प्रभु, आज अपने वचन से हमें बात कर, हम पर दया और रहम कर। और आज प्रभु एक बार फिर से अपने वचन का एक महान प्रकाशन हम पर ले आ। हर वो व्यक्ति जो आज इस वचन को सुने उसकी ज़िंदगी बदले, हम तुझसे विनती करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, इस समय आपके स्क्रीन पर है 12 अध्याय और उसका 6th वर्ड। जब हेरोदिस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। यदि आप परमेश्वर के वचन को आराम से पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझाना चाहता हूं। अगर आप इस घटना को आराम से पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि पेंटिकॉस के दिनों में पवित्र आत्मा व सामर्थ उनके ऊपर आई, वो ताकत उनके ऊपर आई और उन सभी लोगों ने, बाइबल बताती है कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना शुरू किया। और जैसे चेलों ने प्रभु के राज्य का प्रचार करना चालू किया, बाइबल बताती है कि उनका विरोध भी स्टार्ट हो गया। कई सारे जो लोग हैं वो उनका विरोध करते थे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब तक आप एक ठंडे मसीह हैं कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब आप डिसीजन लेंगे कि अब आप प्रभु में बढ़ेंगे, अब आप रुकेंगे नहीं, अब आप आगे बढ़ेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी में कुछ रुकावटें आएंगी। आपने देखा होगा जब वो अंधा भिखारी बिरतमाई, जब उसने यीशु को पुकारा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो बाइबल बताती है वहाँ के लोगों ने उसे चुप कराने की कोशिश की। लेकिन वचन क्या कहता है, वो और चिल्लाने लगा। उसने और जोर जोर से कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और बाइबल बताती है कि उसकी पुकार यीशु तक पहुंची और यीशु ने उसको कॉल दिया, उसे बुलाया, उसे नई आंखें दी। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप प्रभु में बढ़ेंगे रुकावटें आएंगी।
तीमुथियुस में लिखा है, जो भक्ति में जिंदगी बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। शैतान जब देखेगा कि आप स्ट्रांग हो गए हो मेंटली, स्पिरिचुअली, और अब उसके दाव आप पे नहीं चलते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपके किसी फैमिली मेंबर, एक बिलीवर को भी यूज़ कर सकता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, जब आप प्रभु में बढ़ेंगे रुकावटें आएंगी। कुछ लोग आपको मिसअंडरस्टैंड भी करेंगे, और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको उन पर ध्यान नहीं देना। अब बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि जब उन्होंने प्रचार करना चालू किया तो बहुत विरोध हुआ, लोग तरह तरह की बातें करते थे। उन दिनों में उन चेलों को बड़ा सताव का सामना करना पड़ा। आज जो सताव है 1% है, उन दिनों में जो सताव था बहुत ज़्यादा है। कई सारे लोग कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो उसके पहले बहुत सारा सताव होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया स्टार्टिंग से सताई जाती है। सताव वो चिन्ह नहीं है। प्रभु का वचन कहता है जब से कलीसिया बनी है हर पीढ़ी में लोग सताए गए हैं। आप जानते हो जब ये लोग सताए गए तो वहां पर क्या हुआ, ये लोग अरेस्ट हुए, ये लोग लॉकअप में डाल दिए गए। अब लॉकअप के अंदर आप इस वचन को पढ़ सकते हैं कि पतरस वहां पर सो रहा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, यहां पर एक बहुत ही ऑसम वर्ड लिखा गया है कि पतरस वहां पर जेल के अंदर सो रहे थे। आपको लगता होगा ये नॉर्मल नींद है, पतरस ऐसे ही थक गया होगा या पतरस ऐसे ही सो गया होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये सिर्फ सोना नहीं है, ये जीसस की लाइफ है। ये यीशु मसीह का जीवन है जो उसके अंदर है। आज से बहुत साल पहले जब पतरस अरेस्ट हुआ, उस अरेस्ट होने से बहुत साल पहले बाइबल बताती है कि चेले और यीशु बोट में थे, और जैसे उस बोट में थे यीशु सोया हुआ था और चेले वहां पर बैठे थे, और अचानक वहां पर एक तूफान आया। याद रखिए ये वो लोग नहीं थे जो पहली बार समुद्र में यात्रा कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। ये मछुआरे थे। लहरों का कोलाहल, तूफान, इनका सामना इनको कई बार करना पड़ा होगा, लेकिन इस बार क्या कहती है बाइबल, वो डर गए थे। इट मींस इतना खतरनाक तूफान था, और इन सबों ने घबरा कर यीशु को देखा। यीशु सो रहे थे और उन्होंने यीशु को जगाया और कहा आपको चिंता नहीं है। और बाइबल बताती है यीशु उठा और यीशु ने सीधे सीधे से उस तूफान को कहा शांत हो जा, और बाइबल बताती है तूफान थम गया। और उसके बाद वे आपस में कहने लग गए कि ये कौन है जो तूफान भी उसकी बात मानते हैं। और जानते हैं जब पतरस ने यीशु को वहां पर सोते हुए देखा था, मैं बिलीव करता हूं ये उसकी लाइफ थी। क्यों यीशु सोया हुआ था, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्यों यीशु को तूफानों में डर नहीं लग रहा था? क्योंकि यीशु जानता था सब कुछ मेरे स्वर्गीय पिता की कंट्रोल में है, कुछ नहीं होगा। अगर मैं गिर भी गया तो वो मुझे बचाने की ताकत रखता है। वो इस उम्मीद और वो इस भरोसे में जिंदगी जीता था यीशु। अगर आप सोचते हैं कि ब्रदर वो तो परमेश्वर था, यस वो परमेश्वर था, लेकिन वो हमारे बीच में इंसान होके आया था। आजकल कई सारे जो लोग हैं वो ये सीखना चाहते हैं दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालना है, बीमारों को चंगा कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। We want to learn about authority, लेकिन कितने लोग ये बात ये सीखना चाहते हैं कि ब्रदर तूफानों में सोया कैसे जाता है। सोचिए, दो बातें यहां पर हुई हैं। एक बात यह है कि यीशु ने तूफान को शांत किया, अधिकार यूज किया, और दूसरा यीशु तूफानों में सोया था। और मैं आपको कहना चाहता हूं पतरस एक दिन अरेस्ट हुआ, और जानते हो पतरस जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था वो भी उस जेल में सोया हुआ था, क्योंकि वो जानता था कुछ नहीं होगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आज आप देखिए बहुत सारे लोगों की नींद उनके स्ट्रेस ने खत्म कर दी है। लोग सारा दिन बैठ के सोचते रहते हैं मेरी शादी कब होगी, मेरा बिजनेस कब ठीक होगा, मुझे बच्चा कब होगा, मुझे ये कब होगा, मेरे बच्चों की फीस कैसे पे करेगी। आप जानते हो ये सारी बातें आपके मेंटल लाइफ को कितना डिस्ट्रॉय कर रही हैं।
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं, कितने लोग हैं जो इस समय इस बात को समझ पा रहे हैं? कितने लोग हैं कि जब आपको टेंशन होने लगता है, अचानक पवित्र आत्मा आपको जीसस की वो लाइफ शो करता है कि देख, वो तूफानों में सोया था, तू भी आराम से सो जा, कुछ नहीं होगा, खुदा तेरे साथ है, वो अपने समय पे सारी चीजें बदल देगा। पतरस जब जेल में था, मैं ये बिलीव करता हूं, ये वो नींद नहीं है जो रात को हर एक को आती है। ये एक जिंदगी है। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु पतरस सोया हुआ है, वो भी जेल के अंदर आराम से। तब मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, ये एक नॉर्मल नींद नहीं है, ये वो जीवन है जो उसने यीशु में देखा था। और जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, वो भी वैसे ही जीने लगा जैसे यीशु जी रहा था। जैसे यीशु बगैर चिंता के उस बोट में सोया हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि सब कुछ मेरे स्वर्गीय पिता के कंट्रोल में है। जब वो है तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। वो सारी चीजों को अपने कंट्रोल में रखता है। वही सेम बिलीव पतरस में भी है। वो सोया हुआ था क्योंकि वो जानता था कि जिस जेल में मैं हूं, उस जेल से बड़ा मेरा परमेश्वर है। आप में से कितने लोग हैं, जिस तकलीफ में आप हो, आपको पवित्र आत्मा हमेशा दिखाता है, मत डर, जो तुझ में है वो उस तकलीफ से बड़ा है। जब परमेश्वर आपके सामने गोलायत को लेकर आएगा, तो याद रखिए, वो आपके अंदर दाऊद को भी पैदा करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, कितने लोग हैं इन दिनों में जो परमेश्वर से इस तरह का विश्वास मांगते हैं। प्रभु मेरा गवाह है, मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु, कई बार जब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे हिला के ले जाती हैं। मेरा खाना कम हो जाता है, मेरी नींद कम हो जाती है, मैं अपने आप में डिस्टर्ब और चिड़चिड़ा हो जाता हूं। प्रभु, मैं मांगता हूं, क्योंकि हर उत्तम वस्तु और हर अच्छा वरदान ऊपर से अर्थात ज्योतियों के पिता से है। मैं मांगता हूं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू खुदा है, और मेरे अविश्वास का उपाय कर। मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वो दिन है जब हमें परमेश्वर से विश्वास मांगना चाहिए। यीशु पोर्ट में सोया था और अब पतरस जेल में सोया हुआ है। ये वो जिंदगी है जो पतरस में है, जो यीशु मसीह की जिंदगी है। और ये जिंदगी उसे कब मिली? जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। यही कारण होता है, मैं आपको हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं, खुदा को समय दो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास करो, उसकी आराधना करो, क्योंकि यही रास्ते हैं उसकी आत्मा से भरने के। और जब हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो हमारे अंदर फल होते हैं, और फलों में एक फल है विश्वास, फेथ, ईमान, बिलीव, कॉन्फिडेंस ऑन गॉड। किस तरह का बिलीव? आप जानते हैं, मैं अधिकतर लोगों से जब पूछता हूं कि भाई आपको पवित्र आत्मा क्यों मिला है, कहते हैं टंग्स में बात करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात को रिजेक्ट नहीं करता कि पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं बोलता। यस, पवित्र आत्मा आपको देता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास एक और रीज़न है जो मैं जानता हूं कि प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा क्यों दिया। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। आप जानते हैं खुदावन ने मुझे पाकरू क्यों दिया है? ताकि मैं कभी अपने आप को अकेला फील न करूं, मैं कभी अपने आप को इनसिक्योर फील न करूं। वो पवित्र आत्मा ही है जो हमेशा मुझे एहसास देता है इनसाइड, सूरज तू अकेला नहीं है, वो स्वर्गीय पिता तेरे साथ है, वो तुझसे प्यार करता है। और विश्वास कर, समय पे वो चीज़ों को बदल के रख देगा। उसके ईमान, उसको देखकर उसकी ओर निहार के चलता रहे, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। ही इज मर्सीफुल। आप जानते हैं, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है? आप वैसी ही जिंदगी जीना चालू करते हैं जैसे यीशु जीता था। पहले आप डिजायर रखते हैं कि मैं ऐसी जिंदगी जीऊं। वो डिजायर लेके जब आप प्रभु के पास जाते हैं, वो आपको पवित्र आत्मा से भरता है,
और वहीं से आप वो जिंदगी जीना स्टार्ट करते हो। यीशु बोट में सोया हुआ था अपने स्वर्गीय पिता पे ईमान और विश्वास रख के, और जब पतरस और शेष चेलों ने पेंटिकॉस्ट के दिनों में प्रभु को पुकारा, वे आत्मा से भर गए। और अब पतरस भी वैसी ही जिंदगी जी रहा है जैसे यीशु जीता था। यीशु तूफान में सोया था और अब ये जेल में सोया है। और आप पढ़ सकते हो कि उसके बाद कैसे अद्भुत तरीके से वो वहां से आज़ाद हुआ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपको लगता है कि इन दिनों में आप बहुत सोचते हैं, आपको बड़ी चिंताएं हैं, आप बहुत परेशान रहते हैं, आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि ब्रदर मेरा दिमाग सोते सोते भी चलता रहता है, मैं आपको एक दुआ बताता हूँ आज। प्रभु से कहिए, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जैसे आपने इब्राहिम के फेथ को देखकर उस जगह पर एक मेढ़ा, एक जानवर आपने प्रोवाइड किया इसहाक की प्लेस पे, तब उसने आपका नाम रखा यहोवा यीरे। वैसे ही प्रभु मैं चाहता हूं आप मेरे अंदर एक चीज प्रोवाइड करें, फेथ, सुपरनेचुरल फेथ। और जब आप ये दुआ करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरेगा। और परमेश्वर आत्मा से भरने के बाद जो भी आप बाइबल में पढ़ोगे, परमेश्वर आपको हर वचन में ऐसा दिखाएगा कि ये तेरे लिए होगा, ये तेरे लिए होगा। बाइबल बताती है संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमारे लिए है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो मैं हमेशा कहता हूं, मैं वो फिर से कहना चाहता हूं, बी फिल्ड विथ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भर के जिंदगी जियो। जब आप पवित्र आत्मा से भर के जिंदगी जिएंगे, आप भी तूफानों में सोएंगे। आपके अंदर भी उन तूफानों में आप चैन की नींद सोएंगे। ये नींद नहीं है, ये एक रेस्ट है। ये सिर्फ एक नींद नहीं है, ये भीतर का विश्राम है। इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि एक आदमी मुर्दों से जी उठा। इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि एक जिंदा व्यक्ति विदाउट स्ट्रेस चल रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। मैं फिर से कहता हूं, इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार एक मुर्दे को जिंदा करना नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार विदाउट टेंशन, विदाउट स्ट्रेस में चलना है। और ये तब होता है जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है। इसलिए पौल कहता है, देखो जो काम व्यवस्था न कर पाई उसे परमेश्वर ने कर दिया। व्यवस्था एक आदमी को कभी भी एंजाइटी, डिप्रेशन से आजाद न कर पाई, लेकिन पौलुस कहता है देखो अब वो परमेश्वर ने कर दिया। कैसे? उसने हमें अपना आत्मा दिया और उस आत्मा ने हमें ओवरकमिंग होने के लिए ताकत दी, और आज हम जिंदगी जी रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं, पतरस का यहां सोना सिर्फ एक नींद नहीं है, ये जीसस की लाइफस्टाइल है। ये वो जिंदगी है जो पवित्र आत्मा ने उसे अंदर दी थी, कि जैसे यीशु तूफानों में सोया था, अब वो जेल में सोया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको ये जिंदगी दे, आइए अपने हाथों को उसकी ओर फैलाएं और उससे मांगे। हमारे जीवित और महान प्रभु परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। प्रभु, आप उस बोट में सोए थे, पतरस यहां जेल में सोया है। खुदा, यह आपकी जिंदगी है जो पतरस में थी। हम मांगते हैं प्रभु, हमें भी ऐसा जीवन दे जहां पर हम हर समय तुझ पे भरोसा करें, और उस भरोसे के कारण हम में ऐसा रेस्ट हो जैसा पतरस में था। तूने कहा आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं अपने हर भाई बहन और अपने लिए मांगता हूँ खुदा, मैं जानता हूँ प्रभु, जिसका मैं प्रचार कर रहा था मैं उसमें परफेक्ट नहीं हूँ। मैं कई बार परेशान और डिस्टर्ब हो जाता हूँ, लेकिन ये आपकी करुणा है जो मुझे संभालती है। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, हर मेरे भाई बहन को और मुझे आप संभालें और हमें रेस्ट दें। हर वो व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वरीड माइंड से आज़ाद किया जाए। छू लीजिए प्रभु हर एक को,
और हर एक पर दया करें। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना। सारी महिमा आदर मैं आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वर्ड के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि मरना क्या है और कैसे हम तूफ़ानों में सो सकते हैं। अब बंद करने से पहले मैं आपके साथ 3 अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप इसे बड़े ध्यान से सुने। आप जानते होंगे कि हम इन दिनों में तैयारी कर रहे हैं रेवलेशन के 22 चैप्टर्स पे, हर चैप्टर पे एक वीडियो बनाने की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ लगभग 15 जुलाई के बाद रेवलेशन के फर्स्ट चैप्टर से लेकर 22 तक आपको वीडियोस मिलेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ ये वीडियोस एक कंबाइंड स्टडी से बने हैं। एक परमेश्वर की दासी और मैंने मिलकर जो स्टडी की है वो एक करके हम इन वीडियोस को बनाएंगे। और मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि प्रभु ने अंतिम समय में अपने लोगों पर एक महान रेवलेशन, एक महान प्रकाशन इन दिनों में दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस प्रभु की दासी के लिए भी जिनको परमेश्वर ने बहुत ही अच्छे रेवलेशन से नवाजा है और प्रभु ने उनको बहुत गहरी बातें बताई हैं। और जब मैंने उनके मुंह से ये बातें सुनी तो मैं भी बड़ा हैरान था कि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी वो मैंने उनसे सीखी। और प्रभु ने मुझे ये कहा कि उनकी स्टडी और मेरी स्टडी मिक्स करके हम रेवलेशंस के वीडियोस बनाएं। और ये वीडियोस स्पिरिट एंड द ब्राइट सेज कम चैनल पे आएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड थिंग, मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता था अबाउट जूम मीटिंग्स। आप में से कुछ लोग शायद इस बारे में नहीं जानते हैं। आप जानते होंगे कि अब इन दिनों में हमारा जो एपिसोड है वो 58 तक हम पूरा कर चुके हैं और 59 एपिसोड जो है वो इस संडे को, इस फ्राइडे को यानी कल हो जाएगा। हम हमेशा से 6 एपिसोड्स 2 हफ्ते में करते हैं। हफ्ते में 3 मीटिंग्स होती हैं, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, 3 मीटिंग्स। और जब 2 हफ्ते पूरे हो जाते हैं 6 मीटिंग्स के, तो हम हमेशा कहते हैं कि 4 एपिसोड्स के नोट्स हमें भेजिए। और जब वो नोट्स हमें मिलते हैं तो हम 15 दिन में एक बार होने वाली डिसाइपलशिप मीटिंग में हम उनको लेते हैं और कुछ और गहरी बातें सिखाते हैं और उसके बाद हम मेंटरशिप में आते हैं। इन दिनों में चर्च बंद है और हम सभी जूम पे ही मिलते हैं। लगभग 3000 सीट्स हैं वहाँ पर, जहाँ पर लगभग 5000 लोग आ जाते हैं क्योंकि कई सारे लोग अपने परिवार के साथ देखते हैं। हम हर मीटिंग में 5000 लोग कम से कम होते हैं, जब पूरी दुनिया से अलग अलग कंट्रीज से लोग होते हैं जो हम सुनते हैं। मैं आप सबको भी इनवाइट करता हूं कि आप भी हमारे साथ संगति कर सकते हैं, वहां से सीखिए, नोट्स बनाइए और खुदा को गहराई से जानिए। मैं हर यंगस्टर्स को, हर मेरे भाई बहन को इनवाइट करता हूं, आइए, कम एंड जॉइन द आर्मी ऑफ जीसस। आइए, हम एक ऐसी सेना बना रहे हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़े, समझे, उस पर चले। सो मैं आप सबका वेलकम करता हूं, आप आइए। अगर आप हमारे जूम मीटिंग्स में आना चाहते हैं तो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है, टेलीग्राम जो ऐप है वो डाउनलोड करना है और नीचे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका हमारा लिंक है। जस्ट ऐप डाउनलोड करके हमारी ग्रुप की लिंक पे क्लिक करें और आप ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएंगे और आपको हर जूम मीटिंग की लिंक आपको मिलती रहेगी और आप आ सकते हैं। और एक चीज़ और जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में आप जानते होंगे कि लॉकडाउन अब थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, पर मैं आपको आज भी कहना चाहता हूँ यहाँ पर लोगों की हालतें बहुत ख़राब हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं, उनके बच्चे हैं, और हम जीसस इस लाइफ, विधवा, अनाथ और ब्लाइंड लोग, ऐसे बहुत सारे लोगों की हम परमेश्वर के अनुग्रह से उनकी हेल्प कर रहे हैं। यदि आप भी राशन बांटने में, बच्चों की फ़ीस पे करने में
और लोगों के घर की रेंट्स पे करने में अगर आप हमारी कोई भी मदद करना चाहते हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको अकाउंट नंबर भेज देंगे। हम सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वर्ड ने आपको आपके मानसिक इस स्थिति में आपको ज़रूर रेस्ट दिया होगा। और मैं बिलीव करता हूँ आने वाले दिनों में हम सभी तूफ़ानों में सोना सीखेंगे। हम प्रभु को सारी महिमा देते हैं। हम बहुत जल्द मिलेंगे। जय मसीह की।